रमजान के आखिरी जुमा पर अररिया में इबादत का ऐसा मंजर दिखा जहां हर तरफ दुआ, सब्र और भाईचारे की आवाज गूंजती रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। रमजान के मुकद्दस महीने के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा पर अररिया की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही नमाजियों का रुख मस्जिदों की ओर होने लगा था और पूरे शहर में इबादत का माहौल देखने को मिला। चांदनी चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद और बड़ी मस्जिद समेत जिले की कई मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। नमाज से पहले तकरीर में इमामों ने रमजान की फजीलत, रोजा, सब्र और नेक अमल की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज के बाद अकीदतमंदों ने हाथ उठाकर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन की निगरानी में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहला मैसेज जो है मेरा लोगों के लिए कि ये है कि ये रमज़ान का मुबारक महीना गुज़र गया, 22 रमज़ान हो चुका है। इस माह रमज़ान को 3 आशरों में तकसीम किया गया है। पहला आशरा रहमत का था, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का था और तीसरा आशरा नजात का था, जहन्नम से आज़ादी का है। ये जहन्नम से आज़ादी, नजात जो है ये असल कामयाबी है। ये ऐसी कामयाबी है जिसके बाद नाकामी नहीं है। ये दुनिया की कामयाबी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जो नाकाम कर देती है, लेकिन जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिला ये असल कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया है वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिला करा लिया, फ़क़द फ़ाज़, वही असल में कामयाब है। हम मोमिन हैं और ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है, आखिरत की तैयारी करने के लिए हम आए हैं। ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है और हमेशा हमेश की दुनिया और हमेशा हमेश की ज़िंदगी में हमें वापस मुंतकिल होकर जाना है। वहाँ की तैयारी के लिए हमें हर पूरे साल मिलते हैं, लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक जो है ये ख़ास तौर पर हमें मिला है। ये जो है उम्मत मुहम्मदिया के लिए बहुत ही बड़ी फजीलत और तमाम उम्मतों पर सबसे बड़ी फजीलत और बाबरकत महीना है। इस महीने में हमें जो है बिल्कुल यकसुई के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की खातिर हमें जो है हर काम करना चाहिए। अगर हमारा सोना हो तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो ताकि वह इबादत बन जाए। हमारा खाना हो तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो ताकि वह खाना हमारा इबादत बन वो खाना खाना हमारे लिए इबादत बन जाए। और जो है इस महीने में जितना हो सके, जिस कदर हो सके, हमें नफ़ल का एहतमाम करना चाहिए और जो है कुरान की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना चाहिए, ताकि जो है ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गुजरे और ये हमारे लिए और हमें अफसोस ना हो बाद में कि हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे हाथ से निकल गया और हमने कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका इस साल भी दिया और हम अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें हमारी उम्र दराज करे और हमें अगले साल भी मौका दे। जो कमी बेशी रह गई हो, जिस कदर हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करनी चाहिए, अगर वो नहीं हुई हो तो अगले साल इंशाअल्लाह इसकी ज़रूर कदर कीमत को समझेंगे। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अहादीस के ज़रिए से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के ज़रिए से और अफ़आल के ज़रिए से हमें जो पैगाम मिला है, जो पैगाम दिया गया है उम्मत मुहम्मदिया को, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारा नाम मोहम्मद नूर आलम हुआ और मेरी तालीम नदवतुल उलमा लखनऊ से हुई है। भाई हमने तो आज के जुमे में ये पैगाम दिया है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। आजकल हमारे समाज और माशरे का सबसे मकबूल जो शख्सियतें हैं वो वालिदैन हैं। नौजवान औलाद अपने वालिदैन की तरफ से बेतवज्जही बरतती है। मैंने यही पैगाम दिया और आपके ज़रिए से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अम्मी के प्यार मोहब्बत का है। हम प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी में हम सब के लिए भलाई भी है और आफियत भी और सुकून भी और चैन भी। ईद की नमाज के बारे में बता दीजिए। क्या ईद की नमाज अररिया जामा मस्जिद में 7:30 बजे अदा की जाएगी
اور آزاد اکیڈمی میدان میں 8 بجے اور کھڑیا بستی عیدگاہ میں 8:30 بجے آنا ہے.